नमस्कार। राष्ट्र जागरण व्याख्यानमाला के तीसरे व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। निश्चित ही आपने इसके पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता माननीय इंद्रेश कुमार जी तथा राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका माननीय शांता जी को सुना होगा। भारतीय समाज के विकास का अधिष्ठान हमेशा से ही धर्म रहा है और इसी धर्म आधारित जीवन जीने के कारण भगवान श्री राम हम सभी के जन मन में बसे हुए हैं। पूजनीय श्री रमेश भाई ओझा जी आप सभी के सामने प्रभु श्री रामचंद्र जी की महत्ता विशद करें, इसके पूर्व मैं साप्ताहिक विवेक के प्रतिनिधि संपर्क प्रमुख माननीय राहुल पाठारे जी से निवेदन करूंगी कि वे राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर इस ग्रंथ का प्रास्ताविक आप सभी के सामने रखें। नमस्कार। साप्ताहिक विवेक के राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर इस ग्रंथ के प्रकाशन के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्र जागरण व्याख्यानमाला में आप सभी दर्शकों का मैं राहुल पाठारे हृदय से स्वागत करता हूँ। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर इस विषय पर पहले मराठी में ग्रंथ सिद्ध हुआ। इसके 2 संस्करण केवल 1 माह में प्रकाशित हुए। यह ग्रंथ हिंदी में भी प्रकाशित होना चाहिए, ऐसी पाठकों की मांग थी। उसका सम्मान करते हुए हम अभी हिंदी संस्करण लेकर आ रहे हैं। 2021 के फरवरी माह में इस ग्रंथ का प्रकाशन अयोध्या में होने जा रहा है। इस ग्रंथ के उपलक्ष्य में हो रही इस राष्ट्र जागरण व्याख्यानमाला में हम राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर यही विचार सूत्र आपके सामने रख रहे हैं। अब आध्यात्मिक गुरु रमेश भाई ओझा जी हमारे सामने विचार रखें, ऐसी मैं उनको विनती करता हूँ। श्रीहरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे भारत मातरम। नमस्कार। भारत शब्द अपने आप में समूची संस्कृति को समेटे हुए हैं। भारत का एक अर्थ होता है भा दीप्तौ, भा मतलब प्रकाश। उसकी उपासना में जहाँ के लोग रत हैं उस राष्ट्र को भारत कहते हैं। जहाँ सत्य का प्रकाश हो, जहाँ ज्ञान का प्रकाश हो, जहाँ प्रेम समर्पण त्याग का प्रकाश हो और उसकी उपासना में रत रहने वाले या तो उस प्रकाश में जिनका मन रत है, लगा हुआ है, उन लोगों को हम भारतीय कहते हैं। श्रीमद् भागवत का परमहंस श्री जड़भरत जी हो, जिससे अजनाब खंड भरतखंड के नाम से जाना जाने लगा, या तो दुष्यंत और शकुंतला का वीर पुत्र भरत हो, चाहे रामानुज भरत हो, ये सब इस भारत राष्ट्र के आदर्श चरित्र हैं। देव शब्द का अर्थ भी हमारे यहां जो प्रकाशित हो रहा है, प्रकाश के अर्थ में ही है। तो उस प्रकाश की उपासना में रत भारत, या तो ये कह लो कि भाव में रत। यहां के लोग हम भाव में डूबे हुए लोग हैं। हमारे तो शास्त्र भी कहते हैं कि भगवान भाव में रहते हैं। भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। इसलिए हमने सदा मन की भावनाएं, हृदय की भावनाएं महत्वपूर्ण है ये माना है।
एक माँ के मन में अपने पुत्र के प्रति जो भाव है, उस भाव के चलते वो थोड़ा कभी हल्के से पीट लेती है या तो कुछ कह देती है, तो बच्चा उसका बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो माँ के भाव को ठीक से समझता है। बाप के द्वारा दिए हुए दंड को या गुरु के द्वारा प्रदत्त दंड को एक युवक स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसके मन में ये दृढ़ विश्वास है कि ये मेरे भले के लिए है। गुरु और पिता के भाव में उसकी कोई शंका नहीं है। तो ऐसे राष्ट्र भारत में जो जो चरित्र हुए, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। यह एक प्रसिद्ध श्लोक है। उन चरित्रशील महापुरुषों की हमने पूजा की है। पूजा की है का तात्पर्य है उनको ठीक से समझा है, उनके जीवन को अच्छी तरह से देखा है, और तत्पश्चात हमने उनके बताए पथ पर चलना स्वीकार किया है और हम चलते रहें। महाजनो ये न गतस्स पंथाः। भगवान श्री राम इसी तरह की एक आदर्श मूर्ति है हम भारतीयों के लिए, और इसीलिए रामादिवद वर्तितव्यम ये कहा गया। श्री राम की तरह हमारा आचरण हो। श्री राम जी का आचरण देख करके ऋषियों ने उनको धर्म का मूर्तिमंत रूप बताया। रामो विग्रहवान धर्मः। और इसलिए श्री राम के द्वारा एक आदर्श जीवन को प्रस्तुत किया गया है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना के माध्यम से। वाल्मीकि रामायण के अनुसार देवऋषि नारद जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में आते हैं तो महर्षि वाल्मीकि उनसे यही प्रश्न करते हैं, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। ऐसा आदर्श चरित्र कौन है इस संसार में देवर्षि जो गुणवान भी हो और वीर्यवान भी हो, सज्जन तो हो लेकिन शौर्य से युक्त भी हो, प्रेमी तो हो लेकिन पराक्रमी भी हो। बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं और महर्षि वाल्मीकि के उन प्रश्नों के उत्तर में देवर्षि नारद दाशरथी श्री राम के चरित्र को प्रस्तुत करते हैं। सांप्रतम लोके, सांप्रत समय में, वर्तमान में, हमारी आंखों के सामने हो ऐसा कोई चरित्र बताओ। महर्षि वाल्मीकि की ये प्रार्थना है। नहीं तो मानव का स्वभाव है, कभी कहते हैं कि ऐसा तो किसी जमाने में हुआ करता होगा। देवर्षि नारद दाशरथी श्री राम के चरित्र को महर्षि वाल्मीकि के समक्ष रखते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने राम को देखा है, राम को समझा है। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम तक राम पहुंचे हैं, राम वहां रहे हैं। राम जी ने महर्षि वाल्मीकि से मार्गदर्शन भी प्राप्त किया है, पूछा है प्रश्न, मैं कहां पर रहूं, आप मुझे उचित स्थान बताइए। ये रामचरितमानस में भी बहुत सुंदर ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कथा में बताया है, वर्णन किया है। तो देवर्षि नारद की प्रेरणा से फिर महर्षि वाल्मीकि दाशरथी श्री राम के चरित्र को शब्दबद्ध करते हैं।
रामायण की रचना करते हैं। आदर्श मानव जीवन क्या है, वो रामायण के माध्यम से विश्व की संपूर्ण मानवता को समझाया गया है। और इसलिए जिसने भी श्री राम के चरित्र को समझ लिया, जान लिया, उसने भारत को पहचान लिया। राम को जानो, आपने भारत को जान लिया। या यदि भारत को समझना है तो श्री राम जैसे दिव्य महापुरुषों के चरित्र को जानना, समझना अनिवार्य है, क्योंकि यही भारत की पहचान है। हमारे उपनिषदों ने त्याग की भी बड़ी महिमा करी है। ईशावास्य उपनिषद का तो पहला ही मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मां गृधः कस्य स्विद्धनम्, इस मंत्र से होता है। ईश्वर से वासित है यह संपूर्ण जगत। बिना ईश्वर के कोई कण या कोई क्षण नहीं है। जो भी कुछ है जड़ चेतन, वो सब ईश्वरमय है। अतः तुम्हें जो कुछ प्राप्त है वो उस ईश्वर के द्वारा ही प्राप्त होता है। उसने तुम्हारे लिए जो छोड़ा है, यानी जो रख छोड़ा है, या तो तुमको जो दिया है, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः, उसमें मौज मनाओ। मां गृधः कस्य स्विद्धनम्, दूसरों के धन, दूसरों की संपत्ति पर दृष्टि मत करो, कुदृष्टि मत करो। दूसरों की धन संपत्ति की इच्छा मत करो। या तो जो भी प्राप्त हुआ है देवताओं की, ईश्वर की कृपा से, उसको त्याग पूर्वक भोगो, अकेले मत खाओ, उसमें से त्याग करो, बांटो। इसलिए हमारे यहां दान की बड़ी महिमा की गई। प्रायः सभी धर्मों में दान की महिमा है, लेकिन ये हमारे शास्त्र हैं जो हमको समझाते हैं कि ये त्याग, ये दान, ये तुम्हारा परोपकार नहीं है, ये तुम्हारे जीवन के लिए, जीवन की ये अनिवार्यता है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, दातव्यम इति यद्दानम दीयते नुपकारिणे, देना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरे लिए अनिवार्यता है, मैं किसी पर उपकार नहीं कर रहा हूं। इस भाव से देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, योग्य स्थान में, योग्य समय में सुपात्र व्यक्ति को दिया गया दान वो सात्विक दान कहलाता है। तो चाहे जिस किसी रूप में ये न केन विधि दान करे कल्याण, दान करो, त्याग करो, तुम्हारे लिए वो अनिवार्य है, देना अनिवार्य है। बादल देते रहते हैं, सूर्य चंद्र देते रहते हैं, ये धरती देती रहती है, वायु देता रहता है। प्रकृति का प्रत्येक तत्व देने में, त्याग करने में संलग्न है, और हमने उन देने वालों को, त्याग करने वालों को देव मान करके उनकी पूजा की है।
श्रीमद् भागवत में भी भगवान राम के विषय में जो बढ़िया से श्लोक मिलते हैं, तो उसमें भी इसी बात का उल्लेख है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं। इंद्रादि देवता जिसको देखकर ललचाए, ऐसी राज्य लक्ष्मी, अयोध्या का राज्य, चक्रवर्ती सम्राट की सत्ता स्वयं चल करके राम के पास आई थी, लेकिन सत्य के लिए, धर्म के लिए, अपनी कुल परंपरा की रक्षा करने के लिए, विश्व की मानवता के सामने त्याग और समर्पण का एक आदर्श रखने के लिए, त्याग समर्पण स्नेह जिनका सहज स्वभाव है, ऐसे भगवान राम उस सुदुस्त्यज राज्य लक्ष्मी को सहजता से ठुकरा कर, उसका त्याग करके चले गए वन की ओर। राज तिलक होना था, उसके स्थान पर वनवास हुआ। और श्री राम निकल गए। देखो, यही बात है, अपनों के सामने लड़कर कोई कभी जीत नहीं सकता। अपनों को जीतना है तो हार करके ही जीत पाओगे। और प्रेम में हारना ही जीतना है। और वही राम समय आने पर दुश्मनों से लड़ते हैं, जो अन्याय करने वाले हैं, जो आक्रांता हैं। जिसने सीता जी का हरण किया है, उस रावण के साथ पूरे शौर्य के साथ लड़े हैं। लेकिन जहां अपनों की बात आई, कुल परंपरा की बात आई, तो राम ने उस राज्य लक्ष्मी का त्याग किया। बिल्कुल मन ललचाया नहीं, उनका मन बिगड़ा नहीं। भाई भरत के लिए उस राज्य लक्ष्मी का त्याग करके राम जी चल दिए। और इसलिए एक श्लोकी रामायण के रचयिता ने केवल एक ही श्लोक में संपूर्ण रामचरितमानस को, यानी रामायण को, संक्षेप में प्रस्तुत किया। तो उसका प्रारंभ हुआ आदौ राम तपोवनादिगमनम से। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाले निग्रहणम समुद्रतरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम च एतद्धि रामायणम। राम वन में गए, वहां से एक श्लोकी रामायण की शुरुआत होती है। अब देखा जाए तो ये अयोध्या कांड की कथा है, तो मतलब ये निकलता है कि बाल कांड पूरा छूट गया। तो पूरा रामायण कैसे कहेंगे इस एक श्लोक को? लेकिन यहां संदेश यही है कि असल में रामायण की शुरुआत राम के इस त्याग से, इस समर्पण से होती है। राम का चरित्र ऊंचाइयों को जो छूता चला गया, संपूर्ण विश्व की मानवता के लिए एक प्रेरणा रूप और आदर्श रूप बनता चला गया, उसका प्रारंभ यहां से हुआ है। आदौ राम तपोवनादिगमनम। तो जिस त्याग की नींव पर खड़ी भारतीय संस्कृति का हम दर्शन कर रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं,
भगवान श्री राम के जीवन में उसको हम चरितार्थ होते हुए देख रहे हैं। और वे चले गए तो कोई अपना मन बिगाड़ करके नहीं, बल्कि रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम वन जा रहे थे तो उनकी मनस्थिति कैसी थी। बड़ा सुंदर श्री राम के मनोभाव का दर्शन कराया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। नव गयंद रघुबीर मन, राज अलान समान। श्री राम का मन नवगयंद, हाथी के छोटे बच्चे के समान। और राजा दशरथ ने उन्हें राजा बनाने का निर्णय किया, उनके राज तिलक का निर्णय किया, तो ये राज्य सत्ता जैसे लोहे की जंजीर थी। वो उस हाथी के बच्चे के पैरों में पड़ गई, बंधन हो गया। हाथी का वह बच्चा जंगल में मुक्त विचरण करना चाहता है, और इस तरह से बंधे हुए हाथी के उस बच्चे को कोई आकर के वो जंजीर, वो बंधन खोल दे, और जिस मुक्ति का आनंद अनुभव करते हुए वो बच्चा प्रसन्नता के साथ जंगल की ओर भागता है, बस उसी तरह श्री राम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देखो ये बात। और ऐसे जो महापुरुष हो, उसको कभी राज सत्ता के पास जाना नहीं पड़ता। राज सत्ता स्वयं उसके समक्ष जाकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है कि मेरा स्वीकार करो। ऐसे चरित्र से वह गादी, ऐसे चरित्र से वह पद सुशोभित होता है, गौरवान्वित होता है। गादी से गौरवान्वित होने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, लेकिन जिससे गादी गौरवान्वित हो, जिससे वह पद गौरवान्वित हो, जो अपने लिए न जी रहा हो, जो केवल 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 जन जन के कल्याण की भावना से भरा हुआ हो, उसके लिए राज्य सत्ता कोई सुख भोग का साधन नहीं है। उसके लिए राज्य सत्ता एक जिम्मेदारी है, एक यज्ञ है। और मजे की बात देखो कि भगवान श्री राम ने अपने जिस अनुज भरत जी के लिए इस राज्य सत्ता का त्याग किया, प्रेम मूर्ति श्री भरत जी भी उस राज्य सत्ता का स्वीकार नहीं करते। विश्व के इतिहास में ये अनूठी घटना है कि 14 वर्ष राज्य सत्ता पर कोई व्यक्ति न बैठा हो, केवल पादुकाएं विराजमान हो, और श्री भरत जी सेवक के रूप में नीचे बैठ करके भगवान श्री राम के द्वारा सौंपे गए अपने दायित्व का अच्छी तरह से निर्वाह करते हुए, एक तरफ अपना भाव है, अपना प्रेम है, राम वियोग के अश्रु है, राम वियोग का ताप है, ये सब होते हुए भी श्री भरत जी ने अपने कर्तव्य का बहुत अच्छी तरह से पालन किया है। तो त्याग और समर्पण की एक स्पर्धा है रामचरितमानस में। राम जी को वनवास हुआ था, सीता जी को और लक्ष्मण जी को कहां हुआ था, लेकिन एक पत्नी कनक भवन के सब सुख सुविधाओं को छोड़ करके उसके साथ साथ वन की ओर चल दी, और उन दोनों की रक्षा के लिए श्री लक्ष्मण जी भी चल दिए।
तो देखो ये गुणवान जो चरित्र है, कौन वस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान, ये गुणों की खान भगवान श्री राम, और केवल श्री राम नहीं, आसपास खड़े ये सभी रघुवंशी परंपरा के लोग, जिनमें त्याग और समर्पण की एक स्पर्धा देखने को मिलती है, वे सभी प्रणम्य हैं। और समय आने पर वही श्री राम गुणवान के साथ साथ वीर्यवान पराक्रमी भी है। और दशाननी विचारधारा, रावण की विचारधारा जो भोग और अपहरण की है, जो दाशरथी विचारधारा जो कि त्याग और समर्पण की है, उसके सामने एक खतरा बन करके उभर रही थी। श्री राम ने अपने शौर्य से उसको मिटाया, उस दशानन को मिटाया, दशाननी विचारधारा को समाप्त किया, और तब जाकर कहीं राम राज्य की स्थापना हो पाई, जो एक आदर्श शासन व्यवस्था के रूप में मानी जाती है। अतः ये भारत है। भारत को जानना है तो राम को जानना होगा, और जिसने राम को जान लिया उसने भारत को जान लिया। ये भारत है, और भावना में रत, प्रकाश की उपासना में रत हम भारतीयों के जन जन के हृदय में जो रम रहा है वो राम है। हमारे हृदय में राम का चरित्र सदा रमता है, और हम उसी को आदर्श मान करके उसकी पूजा करते हुए हम अपने जीवन को आदर्श बनाने का प्रयत्न करते हैं। वही वास्तव में श्री राम की आराधना है, श्री राम की पूजा है। प्रभु करे रामायण का पाठ, रामायण का गायन, रामायण की कथा, रामायण का चिंतन, राम के चरित्र के अनेक पहलुओं का ये दर्शन हमको और प्रेरित करता रहे, और समग्र विश्व को प्रेरित करता रहे, और वे लोग भारत को ठीक से समझें राम के चरित्र के माध्यम से। राम को जानो, भारत को जानो। जय श्री राम, वंदे भारत मातरम। भगवान श्री राम का दिव्य स्वरूप हम सभी के सामने रखने के लिए पूजनीय रमेश भाई ओझा जी का हृदयपूर्वक आभार। राष्ट्र जागरण व्याख्यान माला के चौथे चरण में कल आप सुनेंगे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय सुनील देवधर जी को। सुनील जी को सुनने के लिए फेसबुक पेज पर कल इसी समय ठीक 7 बजे उपस्थित रहे, और हमारे यूट्यूब चैनल तथा फेसबुक पेज को लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा और पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी के प्रमुख उपस्थिति में प्रभु रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। हिंदू समाज का अपने अस्मिता का 5 सदियों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया और एक पर्व का शुभारंभ हो गया। लेकिन अब इस चरण पर विश्राम कैसा? संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शक एवं परम वैभवशाली राष्ट्र खड़ा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, और 5 अगस्त के दिन इस निश्चय की नींव रखी गई है। इस विचार को केंद्र स्थान में रखकर साप्ताहिक विवेक राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर ये ग्रंथ प्रकाशित करने जा रहा है। राष्ट्र मंदिर का ये विषय संपूर्ण देश भर में प्रसारित करने हेतु ये ग्रंथ प्रकाशित होने वाला है। अपने राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक आदि क्षेत्रों में कैसी संरचना होनी चाहिए, इस बारे में गहरा चिंतन इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है। ग्रंथ में पूजनीय मोहन जी भागवत, भैया जी जोशी, मनमोहन जी वैद्य, रामेंद्र सिन्हा, भूपेंद्र यादव, राजेश श्रीवास्तव, अरुण आनंद, वीरेंद्र याग्निक, करुणाशंकर उपाध्याय, देवेंद्र जी फडणवीस आदि मान्यवरों के लेख समाविष्ट हैं। इस मौलिक ग्रंथ का प्रकाशन 15 फरवरी 2021 को होगा।
राष्ट्र मंदिर निर्माण के इस कार्य में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं, मात्र ₹2500 श्रद्धा निधि अर्पित करके। श्रद्धा निधि देने से आप पाएंगे इस ग्रंथ में आपका नाम राम सेवक के रूप में। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर इस ग्रंथ की एक प्रत, हिंदी विवेक मासिक पत्रिका का 3 साल का पंजीयन, 1 वर्ष तक हिंदी विवेक पाक्षिक PDF स्वरूप में आपके WhatsApp पर आपको मिलेगा। ज्येष्ठ विचारक माननीय रमेश जी पतंगे जी द्वारा लिखित हमारा मौलिक संविधान, इस पुस्तक को भी आपको भेंट स्वरूप दिया जाएगा। इसीलिए शीघ्र पंजीयन हेतु साप्ताहिक विवेक की www.evivek.com पर संपर्क करें। साथ ही साप्ताहिक विवेक के फेसबुक पेज और YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर।